थैंक यू। हम लोग मेरे हिसाब से डॉक्टर्स ने जब सबसे पहले कहा कि ये क्यों बीमारी कम करेगा, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर्स ने ये रिसर्च निकाली थी आज से 10 साल पहले, अमेरिकन डॉक्टर्स ने, कि सिटिंग इज इक्वल टू स्मोकिंग। और जो ये स्टडी करी गई है, ये करी गई है उन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जो कम चलते थे। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, मैं वॉकिंग रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रिकमेंड करती हूँ इसको पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। अब मैं आपके आंसर पे आती हूँ। अगर आपका फोन आया है, सबसे पहले उठ के बात कीजिए। हमारा आधा दिन तो फोन पे निकलता है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया। आप अभी अभी माँ बनी है, जो भी नई माँ बनती है वो सबसे पहले मुझसे क्या क्वेश्चन पूछती है, पलक मैं एक्सरसाइज कब करूं? एक्सरसाइज करने से पहले अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे घूमना शुरू करो, बच्चे को पकड़ के घूमना शुरू करो। इससे क्या है, किचन में बैठ के प्याज काटने की जगह खड़े होके काटो। इससे क्या है, ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। बट अगर आप अपने आप को फोर्सफुली चलने पे, मजबूत वेट लॉस के लिए या फिर कार्डियक हेल्थ के लिए अपने आप को मजबूर कर रहे हो, तो ये आपके एंटी काम कर सकती है। कैसे एंटी काम कर सकती है? ये आपकी नीज को वीक कर सकती है, क्योंकि आपकी मसल्स को ये लूज करेगी अगर आप कोई भी वेट एक्सरसाइज साथ में नहीं कर रहे हो। तो अगर एक इंसान रोज नहीं चलता है, बैठे रहते हैं, ऑफिस से आके सारा टाइम टीवी के आगे बैठे रहते हैं, वो इस मोमेंट को ऐड करें, बट एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट वेट एक्सरसाइजेस करें। जी बिल्कुल। तो सिर्फ अपनी दिनचर्या में आप थोड़ा सा जरा एक्टिव, जिसको प्रोपोर्शन कहते हैं या पार्ट, वो जोड़िए, थोड़े से एक्टिव हो जाइए, वही आपकी एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉक्टर सुरंजीत, ये बताइए हमें कि जो आपने शुरू में भी जिक्र किया और इस रिसर्च का एक बहुत अहम पार्ट भी है, आमतौर पे कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा वेट लॉस करना है या आपको बेनिफिट उठाना है तो ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब एक अच्छी खासी तेज चलने की प्रक्रिया है, लेकिन जैसा ये रिसर्च कहती है कि किसी तेज, अलग से कोई तेज चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए ब्रिस्क वॉकिंग पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये जो डिफरेंस है, ये एक बड़ा डिफरेंस है? मतलब आप चलिए, सिंपल चलिए, जो आप जाते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, कहीं घर, ऑफिस, मकान, दुकान, बस उतना काफी है आपके लिए। देखिए, बट ओवरऑल क्या होता है, ये एक्सरसाइज टॉलरेंस आपका बेहतर करेगा, या आपका थोड़ा फैट कम करेगा, आपकी बॉडी को ज्यादा अडेप्ट करेगा टू फॉलो डिफरेंट थिंग। बट एट सम स्टेज अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा टू लूज द वेट, बिकॉज यू हैव टू यूज द एनर्जी, यू हैव टू लूज एनर्जी टू लूज वेट। तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप वेट लूज तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहां तक फिटनेस लेवल वाली बात है, इफ यू वांट टू बी फिट, वॉकिंग एट एनी पेस इज ओके, बट इफ यू हैव, अगर आप दोनों चीजों का कंबाइन करना चाहते हैं, देन यू ऑब्वियसली हैव टू डू अ बिट ऑफ स्ट्रेस सो दैट आपके थोड़े एनर्जी यूज हो पाए। बट एज आई सेड, ये मोर्टेलिटी और ये सब जो कम होता है, ये आपके फिटनेस लेवल पे भी बहुत डिपेंड करता है, जो कि अगर आपने नॉर्मल पेस में, अगर आपने 6 to 10,000 स्टेप्स ले लिया तो ये आपका मोर्टेलिटी लेवल्स कम करेगा। बट ये कहना कि आप एकदम टहलिए और कुछ मत करिए इज नॉट टोटली एप्रोप्रिएट। यू हैव टू एट सम स्टेज also do a bit of an exercise which is appropriate for your age, for your weight, for your body, जो appropriate हो, वो अगर आप करेंगे तो ये आपको थोड़ा एडेड एडवांटेज ही देगा। चलिए, बढ़िया। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। आप एक सिंपल वॉक करेंगे, उससे आपको मोटिलिटी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पाउंड लूज करना चाहते हैं तो शायद उसके लिए आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, जहां आपको पसीना आए, जहां आपकी कैलोरीज बर्न हो। लेकिन फिलहाल अगर वॉकिंग से भी शुरू कर देते हैं, जो कि एक हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इस पूरी बातचीत में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए। आप कंटिन्यू करें, एक बार शुरू करें तो 2-4-10 दिन के बाद उसे बंद ना करें। डॉक्टर प्रिया, जो हम बात कर रहे थे कि इन दिनों मतलब बहुत हार्ट रिलेटेड डिसीजेस सामने आ रही, यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, और आते भी ऐसे हैं। पहले तो हम सुनते थे कि हार्ट अटैक 3 बार आता है, लेकिन आजकल तो कई लोगों के लिए वो पहली बार ही आखिरी बार बन जाती है, यंग एज में आ जाते हैं। सो ये सारी चीजें इसीलिए आ रही क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंटरी हो गई है, हमारा बेसिक चलना फिरना भी बंद हो गया है सुविधाओं की वजह से। हाँ, ये जरूर एक रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर कि